जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत की विधि का वर्णन करूंगी। इसके साथ ही इस व्रत का क्या महत्व है, यह व्रत किस तिथि को मनाया जाएगा और साथ ही इसकी व्रत कथा का भी वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करकाष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं। यानी अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। इस व्रत को निर्जला रखने का विधान है। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सफल जीवन की कामना के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान महिलाओं द्वारा इस व्रत को किया जाए तो उन्हें अहोई माता की कृपा से संतान प्राप्ति हो जाती है। अहोई अष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो एक माँ और उसके बच्चे के बीच गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। इस वर्ष 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर को देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर दिन रविवार को है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। 5 नवंबर दिन रविवार को तारों को देखने का समय शाम को 5:58 पे होगा और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर 6:52 तक होगा। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करनी चाहिए और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस प्रतिमा को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की प्रतिमा के समक्ष जलाना चाहिए। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाना चाहिए। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़नी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी।
सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। उसके पश्चात स्याहू कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनवाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तभी से अहोई माता की पूजा और संतान के लिए व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे कि साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोला, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। ऐसी कामना के साथ आज की यह वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।